हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा स्पेशल रीड स्पेशल की जो टेस्ट सीरीज़ है आज उसका अंतिम दिन है। इसके बाद हम वापस स्टडी पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 4 चैप्टर इसमें हैं, जोड़े गए हैं एक साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि मान देसरा का पठार, पठारों में एक है मान देसरा का जो पठार है वो कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल में, बस्सी अभयारण्य में, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में या केलवा की नाल में? मान देसरा का पठार कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। फुलवारी की नाल में है या बस्सी अभयारण्य में है या भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में है या केलवा की नाल में है? तो इसका आंसर है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में है। और ये भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। फुलवारी की नाल है उदयपुर में, बस्सी अभयारण्य भी चित्तौड़गढ़ में, केलवा की नाल उदयपुर में। तो ठीक है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, इसका मतलब मानदेसरा का पठार भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है हाथीगुढ़ा की नाल, दर्रा, नाल और दर्रा एक ही चीज़ होता है। हाथीगुढ़ा की नाल किस अभयारण्य में जाया जाता है? इस नाल की सहायता से किस अभयारण्य में जाया जाता है? हाथीगुढ़ा नाल या हाथीगुढ़ा दर्रा पार करके आप किस अभयारण्य में जाते हैं, ये आपको बताना है। हाथीगुढ़ा की नाल से आप किस अभयारण्य में जा सकते हैं? ऑप्शन है फुलवारी की नाल अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य या जयसमंद अभयारण्य। हाथीगुढ़ा दर्रा या हाथीगुढ़ा नाल किस अभयारण्य में जाने के लिए आपको वो रास्ता है? ऑप्शन है फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, बस्सी अभयारण्य या जयसमंद। और इसका आंसर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभयारण्य में जाने के लिए आपको कहाँ से गुजरना पड़ता है? हाथीगुढ़ा की नाल से। फुलवारी की नाल वहीं उदयपुर में, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, जयसमंद अभयारण्य उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है पठारी भाग, पठारी भाग की औसत ऊंचाई होती है। जो पठारी भाग है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 100 से 300 मीटर, 300 से 600 मीटर, 600 से 1000 मीटर या 1000 से 1500 मीटर। जो पठारी भाग है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? 100 से 300, 300 से 600, 600 से 1000 या 1000 से 1500 मीटर। तो इसका आंसर है 300 से 600 मीटर का जो ऊंचाई वाला औसत ऊंचाई वाला भाग है वो कहलाता है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। जबकि 300 से कम का 100 से 300 वाला कहलाता है मैदानी भाग। कौन सा? मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। 600 से 1000, 600 से ऊपर वाला आता है पहाड़ियों वाले क्षेत्र में और इससे ऊपर आता है पर्वत वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह औसत ऊंचाई के आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं। 300 से 600 मीटर जो है वो आता है पठारी भाग में। अगला क्वेश्चन है भोराट का पठार, कौन सा? भोराट का पठार स्थित है जरगा से रागा के बीच में, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ से देबारी के बीच में या कुंभलगढ़ से भैंसरोडगढ़ के बीच में। आपको बताना है जो भोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है। जरगा से रागा, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से देबारी या कुंभलगढ़ से भैंसरोडगढ़। और इसका आंसर है गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच कौन सा पठार है? भोराट का पठार। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सेकंड नंबर का। इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, 1225 मीटर गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक भोराट का पठार है। जरगा से रागा ये दो पहाड़ियाँ, इनके बीच है देशहरों का। कौन सा पठार है? देशहरों का पठार, जो सबसे ज़्यादा हरा भरा पठार है। देशहरों का पठार जरगा और रागा उदयपुर में स्थित है, इनके बीच में है देशहरों का पठार। जबकि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच है भोराट का पठार। अगला क्वेश्चन है कि अरावली के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? अरावली क्षेत्र के आसपास में जो मिट्टी पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल या एंटीसोल। जो अरावली के आसपास की मिट्टी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल या एंटीसोल। और इसका आंसर है इंसेप्टिसोल। अरावली के आसपास की मिट्टी इंसेप्टिसोल है, पश्चिमी मरुस्थल की तरफ एरिडोसोल है, कोटा बूंदी पठारी क्षेत्र की तरफ वर्टिसोल है
जबकि पूर्वी मैदानी की तरफ है एंटीसोल, सॉरी पश्चिमी शुष्क मैदान उधर है एंटीसोल। एरिडोसोल अर्ध शुष्क प्रदेश में है, इंसेप्टिसेल सोल अरावली की तरफ है, और वर्टिसोल पठारी भाग की तरफ है, और एल्फिसोल एक बची है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ है। अगला क्वेश्चन है अजान बांध, कौन सा बांध? अजान बांध किस जिले में है? अजान बांध जो है वो किस जिले में है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या जयपुर? बताइए इसका आंसर। अजान बांध किस जिले में है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या जयपुर? इसका आंसर है भरतपुर। अजान बांध भरतपुर में है, केवलादेव घना पक्षी विहार में। केवलादेव घना पक्षी विहार में है, बाणगंगा नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है ये? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। केवलादेव में जल आपूर्ति का काम करता है। कौन सा बांध? अजान बांध। अगला क्वेश्चन है पद्म तालाब कहाँ है? पद्म तालाब कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव में, सरिस्का में या ताल छापर में? जो पद्म तालाब है कहाँ स्थित है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का या ताल छापर? इसका आंसर है रणथंभौर। राजबाग झील, मलिक तालाब और पद्म तालाब। राजबाग झील, राजबाग झील, पद्म तालाब और मलिक तालाब, इनका नाम याद रखें। ये तीनों कहाँ पर है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला क्वेश्चन है मथाई नदी किसके पास है? मथाई नदी जो है किसके पास में है? दिलवाड़ा जैन मंदिर के पास में, रणकपुर जैन मंदिर के पास में, लूणवा जैन मंदिर के पास में या चांदना जैन मंदिर के पास में? जो मथाई नदी है किसके पास है? वापस देख लेते हैं ऑप्शन। दिलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, लूणवा जैन मंदिर या चांदना जैन मंदिर? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका आंसर है रणकपुर जैन मंदिर। मथाई नदी कुंभलगढ़ में जो अभयारण्य है वहाँ बहती है, वहीं रणकपुर जैन मंदिर है पास में ही, और रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं। 1444 खंभे हैं, इसे खंभों वाला वन भी कहते हैं। ठीक है, मथाई नदी इसके पास में गुजरती है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट संबंधित है रणथंभौर से, केवलादेव से, सरिस्का से या ताल छापर से? आपको बताना है इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट संबंधित है किस उद्यान या अभयारण्य से संबंधित है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का या ताल छापर? किससे है आपको बताना है इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसका आंसर है रणथंभौर। विश्व बैंक द्वारा संचालित किया गया था इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो कहाँ चलाया गया था? रणथंभौर में, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित नहीं है। इसको यहाँ से आप काट लीजिए, इसमें है ए और बी। आपको बताना है स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित नहीं है। सरिस्का, केवलादेव, ए और बी या ताल छापर? कौन सा अभयारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित नहीं है? सरिस्का, केवलादेव, ताल छापर या ए और बी? और इसका आंसर है ताल छापर। सरिस्का और केवलादेव दोनों स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित हैं। ये जयपुर, दिल्ली और आगरा के मध्य है। जयपुर, दिल्ली और आगरा के मध्य है। जयपुर से आगरा जाते हैं तो आता है केवलादेव, जबकि जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो आता है सरिस्का। तो ताल छापर इसमें नहीं है, तो स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ का हिस्सा नहीं है ताल छापर। अगला क्वेश्चन है गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व। गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या भरतपुर? गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है आपको बताना है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या भरतपुर? और इसका आंसर है
बीकानेर जोहड़बीड़, बीकानेर में जोहड़बीड़ है और वहीं पर गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है यूबलेफेरिस, ये जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ये किस प्रजाति का है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। यूबलेफेरिस प्रजाति किसकी है? मेंढक की, वनस्पति की, छिपकली की या सांप की? ये बहुत फेमस प्रजाति है, किसी अभयारण्य की प्रजाति है। किसकी फेमस प्रजाति है ये? मेंढक की, वनस्पति की, छिपकली की या सांप की? और इसका आंसर है छिपकली की। यूबलेफेरिस एक छिपकली है जो सबसे सुंदर छिपकली है और ये माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाती है। माउंट आबू अभयारण्य में जंगली मुर्गे और ये यूबलेफेरिस जो छिपकली है, ये प्रमुख देखने के जो है प्रजातियां हैं। तो इनमें छिपकली की प्रजाति यूबलेफेरिस जो सबसे सुंदर प्रजाति है और ये पाई जाती है माउंट आबू अभयारण्य में। माउंट आबू अभयारण्य में यूबलेफेरिस किसकी प्रजाति है? छिपकली की। इसके बाद है वाटर होल काउंट पद्धति। वाटर होल काउंट पद्धति है, ये किसको गिनने की पद्धति है? बाघों को गिनने की, हिरणों को गिनने की, सांपों को गिनने हैं यहाँ पर, सांपों को गिनने की या कीटों को गिनने की? वाटर होल काउंट पद्धति जो है, ये पद्धति किन जानवरों को गिनने के काम आती है? बाघों को, हिरणों को, सांपों को या कीटों को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वाटर होल काउंट पद्धति, और इसका आंसर है हिरणों को गिनने की। ताल छापर अभयारण्य जो है, जो कि कृष्ण मृग के लिए फेमस है, तो ताल छापर अभयारण्य में हिरणों को गिनने के लिए एक पद्धति है वाटर होल काउंट। वाटर मतलब पानी का एक होल होता है कि वहाँ पर जो हिरण इकट्ठा होते हैं, ये हर दिन एक समय पर सभी एक ही संख्या में उपस्थित होते हैं और उसके आधार पर इनको गिना जाता है। तो वाटर होल काउंट पद्धति जो है हिरणों की गिनने की पद्धति है, जो ताल छापर अभयारण्य चूरू में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब किया गया, आपको बताना है। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? ऑप्शन है अप्रैल 1974, मई 1974, अप्रैल 1973 या मई 1973। आपको इसका आंसर बताना है। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया? और इसका आंसर है अप्रैल 1974। अप्रैल 1974 से राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जबकि देश में 1973 से किया गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला का बोला जाता है, जो कि जोधपुर निवासी हैं। अगला है कि जो अरावली की ढाल पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? अरावली की ढाल पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, आपको बताना है। अरावली की ढाल पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, मक्का, ज्वार या बाजरा? अरावली की ढाल पर ऐसी कौन सी फसल है जो मुख्य रूप से काफ़ी उपजाऊ फसल होती है, वहाँ उगाने से उसको काफ़ी प्रोडक्ट मिलता है, उसको उत्पादन मिलता है? गेहूँ, मक्का, ज्वार या बाजरा? और इसका आंसर है मक्का। तो अरावली की ढाल पर कौन सी फसल बोई जाती है? मक्का। अगला क्वेश्चन है कि सेम की समस्या का उपाय है। सेम की समस्या का उपाय है, कौन सा पेड़ है जो सेम की समस्या के निवारण में काम आता है? नीम, बबूल, सफ़ेदा या सागवान? तो जो सेम की समस्या है उसका निवारण किस वृक्ष को उगाकर किया जाता है? नीम, बबूल, सफ़ेदा या सागवान? और इसका आंसर है सफ़ेदा। ये सेम की समस्या जो है, ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, खासकर हनुमानगढ़ की ये एक इम्पोर्टेंट समस्या है। इस समस्या में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर दलदली भाग रहता है, ज़मीन के अंदर एक परत रहती है और उस परत की वजह से दलदली भाग होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए वहाँ सफ़ेदा के वृक्ष उगाए जाते हैं और सफ़ेदा के वृक्ष जो हैं ये पानी को बहुत मात्रा में खींचते हैं। इससे वहाँ सेम की समस्या को निपटाने के लिए सफ़ेदा के वृक्ष जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में उगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र में तालाबों को क्या कहते हैं? शेखावटी जो क्षेत्र है उसमें तालाबों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोहड़, नाडा, सर या बेरा? शेखावटी क्षेत्र में तालाबों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जोहड़,
नाडा, सर या बेरा? और इसका आंसर है सर। शेखावाटी क्षेत्रों में तालाबों को क्या कहते हैं? सर बोला जाता है, जबकि जो कच्चे कुएं उनके जोहड़ और पक्के को नाडा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेशों में से कौन सा नहीं है? वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेशों के विभाजन, जो किताब है राजस्थान का भूगोल, उसमें 7 भागों में विभाजन किया है। उन 7 में से कौन सा उनका विभाजन नहीं है? चंबल बीहड़, नहरी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश? कौन सा भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेशों में नहीं है? चंबल बीहड़, नहरी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश? और इसका आंसर है सी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्योंकि वीसी मिश्रा ने जो विभाजन किया उसमें उन्होंने लिखा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ना कि पठारी प्रदेश। बाकी चंबल बीहड़, नहरी क्षेत्र और अर्ध शुष्क वीसी मिश्रा के विभाजनों में से है, और साथ में दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश भी उनके विभाजन का एक भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उन्होंने विभाजन नहीं किया। अगला है, पेंजिया शब्द किसके लिए काम में लिया गया? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब पेंजिया शब्द किसी न किसी चीज़ के लिए काम में लिया गया। वो क्या है? महासागर के लिए, पृथ्वी के लिए, पहाड़ के लिए या हिमालय के लिए? आपको बताना है कि जो पेंजिया शब्द है वो किसके लिए काम में लिया गया? महासागर, पृथ्वी, पहाड़ या हिमालय? और इसका आंसर है पृथ्वी के लिए। जब उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी और उसके आसपास में जल था, तो जो पृथ्वी है उसे पेंजिया कहा गया, और आसपास में जो जल था उसे क्या कहा गया? पैंथालासा। पैंथालासा, पेंजिया और पैंथालासा। जो जल भाग था उसे कहा गया पैंथालासा, और जो स्थल भाग था उसे कहा गया पेंजिया। अंतिम क्वेश्चन है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें। तो जो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती है? पठारी प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में या मरुस्थलीय प्रदेश में? आपको बताना है ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें कहाँ पाई जाती है। पठारी प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश? और इसका आंसर है अरावली प्रदेश। आग्नेय चट्टानें जो है ये अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश दोनों में पाई जाती हैं। पठारी प्रदेश में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें होती है, जबकि अरावली प्रदेश में ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें होती है। पठारी में होती है बेसाल्ट और अरावली में होती है ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान। तो ये था आपका आज का टेस्ट। थैंक यू।